గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ పో. फिल्म का नाम तो स्पिरिट है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो माहौल हो रहा है उसका नाम है टॉक्सिक। तो क्या सच में दीपिका आउस्ट कर रही है, और क्या तृप्ति को नीचा दिखाने के लिए चल रहा है पीआर गेम, जैसा कि आपने ट्वीट देखा होगा संदीप रेड्डी वांगा का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कंट्रोवर्सी का असली विलन कोई और है? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द टुडेज गीकी नर्ड्स एपिसोड। आप देख रहे हो नर्ड एमजे, तो वीडियो एंड तक देखना, सबका खुलासा आज के एपिसोड में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, जो है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने काफी बोल्ड अनअपोलोजेटिक फिल्म्स बनाई है, जैसे कि अर्जुन रेड्डी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, उसका रीमेक कबीर सिंह जो रीमेक होकर भी 350 करोड़ का बिजनेस करती है, एंड फिर एनिमल जो बाप रे मेरी फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ द फेवरेट फिल्म। एंड उसके उनका बोल्ड और वो वॉयलेंट लेयर स्टोरीज का जो हिसाब किताब था वो हमें देखने मिलने वाला था प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट में। एंड उस फिल्म के लिए एक्शन तो होगा ही, उसके साथ ही साथ बोल्ड सीन्स भी होंगे। अगर फैक्ट की तरफ मुड़े तो ये दीपिका पादुकोण को ये फिल्म 2 बार अप्रोच की गई थी। तो सोर्सेस के हिसाब से दीपिका पादुकोण ने डिमांड किया बहुत बड़ा चार्जेस, मतलब संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोल्ड एज वेल एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कैरेक्टर होने वाला था, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ पिंक विला। एंड ये जो सीन है ये दीपिका पादुकोण ने एक्सेप्ट करके एक बड़ा अमाउंट चार्ज किया था, जो है 40 करोड़। कुछ लोग 20 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ लोग 40 करोड़। एंड उसके साथ ही साथ उनकी डिमांड थी कि मैं 6 घंटे के ऊपर 1 मिनट भी काम नहीं करूंगी, एंड अगर 100 दिन के ऊपर 1 दिन भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो मैं एक्स्ट्रा पैसा लूंगी। अभी दीपिका दीदी को पता नहीं था कि वो संजय लीला बंसाली नहीं, वो संदीप रेड्डी वांगा है, बिकॉज ये पहले भी हो चुका है। ये शॉक मत हो बिल्कुल, मैं आगे जाके सब न्यूज बताऊंगा। तो ये होने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ऐसा मुंह पर चमाटा मारते हैं एंड बोलते हैं कि भाई निकल, और उसके अगले ही दिन तृप्ति डिमरी को पैन वर्ल्ड अनाउंस करते हैं 9 लैंग्वेज में एज द लीड कास्ट ऑफ स्पिरिट। बट माहौल यहाँ तक तो ओरिजिन थी सिर्फ स्टोरी की, ये तो सबको पता था, ये तो वायरल हुआ ही है। बट अब भी चालू होता है वांगा का वांगाइज्म। सो आफ्टर दिस इन एंड आउट थिंग ऑफ दीपिका का एक पीआर कल्चर बहुत पहले से इम्पोर्टेंट एंड काफी चर्चे में रहा है। सो उसके पीआर ने, मतलब दीपिका पादुकोण के पीआर ने स्टोरीज लिखी कि स्पिरिट का जो कैरेक्टर है, जो दीपिका को अप्रोच किया था, वो कैरेक्टर काफी प्रॉब्लमेटिक है। सो उसके पीआर ने तृप्ति को स्लैम किया और बोला कि ये बहुत इमेच्योर चॉइस है। ये दीपिका के पीआर ने तृप्ति को किया। बट वांगा को जब ये पता चलता है, भाई उसने जो बंदे ने ट्वीट डाला, उसका ट्वीट भी इतना किलर सिनेमा था मेरे लिए। सो उसने ये ट्वीट में बोला कि व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर आई प्लेस 100% फेथ। इसका मतलब जब मैं स्टोरी अपने एक्टर को पिच कर रहा हूँ तब मैं 100% फेथ, मतलब जुनून से मैं स्टोरी पिच करता हूँ। एंड उन्होंने ट्वीट में एक टर्म लिखा था, नॉन डिस्क्लोज अप्रोच, मतलब अगर एक बार आपने हाँ कर दी तो प्लीज आप पीछे ना हटे, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं पिच कर रहा हूँ आपको जो कैरेक्टर, जैसा कैरेक्टर लिखा गया है। बट उनकी अगली लाइन कहती है, इज दिस व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर? मतलब जो दीपिका पादुकोण ने जो भी पीआर वाला कांड किया, उसको एक ट्वीट बनाया एंड हैशटैग डर्टी पीआर गेम्स करके एक ट्वीट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट आप, मैं और पूरी दुनिया को समझा है कि ये दीपिका पादुकोण के लिए ही था। उन्होंने काफी अच्छी कहावत ड्रॉप की है, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब मुझे पता नहीं था, जब मैंने सर्च किया तो इसका ट्रांसलेशन या इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि जेलस लोग जो कर नहीं पाते उनका गुस्सा कहीं और निकलता है। मतलब यही बात है जो दीपिका पादुकोण जो वो कैरेक्टर निभाने का हिम्मत नहीं रख रही थी, वो अभी तृप्ति को मिलने के बाद ये पीआर गेम चालू हुआ है। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट। और सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था तृप्ति डिमरी पर, जो बस अपना काम कर रही थी, सडनली बन गई कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट। सी, एक्ट्रेस बैकिंग आउट इज वेरी नॉर्मल, बट ये पीआर का जो चक्कर है ना भाई, ये सच में बंद होना चाहिए, बिकॉज ये आगे जाके लिटरली डिवाइड कर देगा इंडस्ट्रीज को। सो उसका मतलब सिंपल था, जब दीपिका को ये रोल फाइनली अप्रोच किया था, जब वो फाइनल हीरोइन कास्ट हुई थी,
तब लिटरली पिंक विला से लेकर हिंदुस्तान टाइम तक सबने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर होगा, ऐसा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर होगा संदीप रेड्डी वांगा का वुमन वुमन के लिए स्पेशली, एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लीड कैरेक्टर होगा। फलाना ढिमकाना बहुत कुछ छापा था, बट आफ्टर दैट थिंग ऑफ दीपिका पादुकोण डिड, उसके बाद उन्होंने कुछ अपना अलग चेहरा बताया है, जैसे कि बहुत ही वॉयलेंट कैरेक्टर, बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर, तृप्ति शुड फील, तृप्ति's डिसीजन इज इमैच्योर, ब्ला 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 करके पूरा एक ही बंदी पर स्ट्राइक किया, विच इज नॉट गुड एट ऑल। सो इतना डिटेल्स आपके लिए काफ़ी है जानने के लिए, बट आप सोच के देखो भाई, तृप्ति डिमरी ऑलरेडी एनिमल मूवी में एक बोल्ड किरदार निभा चुकी है, उसे पता है वांगा का डायरेक्शन क्या है, हाउ ही इज़ अ मैन, कितना प्रोटेक्टिव है। मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू देखा था उनका, कि जहाँ पर वो बोलते हैं कि जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करो वो पर्टिकुलर एनिमल के सीन में, तब आप बोल देना रुक जाओ, हम लोग रुक जाएंगे, ये इंटरव्यू में कहा गया है। एंड उन्हें तृप्ति डिमरी को उस बात की समझ थी। एंड अगर मैं दीपिका पादुकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं, उन्हें अभी अभी हाल ही में एक 8 मंथ का बेबी है, उन्हें ज़्यादा टाइम उधर देना पड़ेगा, बट ये जो डर्टी पीआर गेम है, इसका अभी से चर्चा नहीं, ये पहले से होते आ रहा है दीपिका पादुकोण के टुवर्ड्स। उसके जो फैंस या उसके जो पीआर है, वो काफ़ी बैड रिप्रेजेंट करता है उनके इमेज को एंड उनके कैरेक्टर को। बाय द वे, अगर स्पिरिट मूवी की बात करूँ ना भाई, तो ये मूवी ऑलरेडी 2000 करोड़ में बता दो। मैं कोई पीआर में मुझे घंटा कोई पैसा नहीं दे रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये 2000 करोड़ बॉक्स ऑफिस मारेगी, बिकॉज वांगा की चर्चा, प्रभास की चर्चा, तृप्ति की चर्चा होती रही है और होती रहेगी आगे जाकर। अभी फिल्म चालू भी नहीं हुए शूटिंग करने को, शूटिंग, एडिटिंग, सॉन्ग आएगा, ट्रेलर आएगा, बाप रे, मतलब हाइप देखो एक फिल्म की, एंड एक डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस पुल देखो, एक एक्टर का ऑरा देखो, एंड एक एक्ट्रेस की हिम्मत देखो तुम लोग। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी, बिकॉज ऐसे बोल्ड फिल्म्स जब आएंगे तब इंडियन सिनेमा आगे बढ़ेगा। बोल्ड फिल्म से ये मतलब नहीं था कि नंगा दिखाओ, मेरा ये मतलब है कि उसका कैरेक्टर स्ट्रांगली लिखा गया था एज पर द रिपोर्ट। एंड आई ट्रस्ट संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्शन, बिकॉज उन्होंने उनके फिल्मोग्राफी जो सिर्फ 3 फिल्म है उनके फिल्मोग्राफी में, उससे प्रूव किया है कि हाउ ही इज गुड इन हिज राइटिंग। एंड स्पेशली मुझे पता है कि उनके जो ब्रदर है, रियल ब्रदर, उनका नाम शायद प्रणय रेड्डी वांगा है, वो लिखते हैं, बट ये जो भी आउटपुट आता है, इट इज अ गुड, एंटरटेनिंग, एज वेल एज एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस वाला आइटम होता है वो। मैंने दीपिका पादुकोण के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में बात की है कि उन्हें 8 मंथ्स का एक बेबी है, बट दिस डर्टी पीआर गेम शुड स्टॉप राइट नाउ, बिकॉज दिस इज जस्ट केओस। बिकॉज ये संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म में पहले भी हुआ है, जब परिणीति चोपड़ा एनिमल मूवी में एज कास्ट थी, एंड वो उन्होंने बैकड्रॉप किया था, ऐसा पीआर गेम नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ बैकड्रॉप किया, एंड रश्मिका सिंपली रिप्लेसेस हर विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज। ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू हैव ऑन दिस मैटर। सो ये फिल्म होता ही रहेगा यार फ्यूचर में, बट पीआर गेम खेल के दूसरों को डराना या दूसरों के ऊपर ऐसा दबाव डालना इमेच्योर है ना, दिस इज रॉन्ग। बाकी वीडियो इतना था, वीडियो लाइक करो। अगर आपके क्या विचार है, अगर मैं इस वीडियो में जहाँ पर भी गलत हूँ, आप पॉइंट आउट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, विल डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स संदीप रेड्डी वांगा पर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, गीकी नट की सीरीज डेली चालू रहेगी, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, सब्सक्राइब करो इसीलिए। बाय, कीप वॉचिंग मूवीज।